हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाइट गेट पर। तो जैसे कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, आज हमारा जो है वो डीपीपी सोल्यूशन के ऊपर है। मतलब आज जो भी हम लोगों ने क्वेश्चंस डीपीपी दी थी आपको, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सोल्यूशन उसका प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तक हमारे चैनल पे मैंने अभी जैसे सीएन कोर्स चल रहा है हमारा, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क गेट के लिए चल रहा है, तो उसके साथ साथ में पैरेलली आपको डीपीपी देता था और उनके सोल्यूशन भी मैंने 7 डीपीपी प्रोवाइड करा रखे थे, है ना। तो बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है जिसके अंदर आपको सारी कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी कराए जा रहे हैं, है ना। एस गेट प्रॉब्लम सीरीज भी चल रही है जिसके अंदर हम बहुत ही अच्छे तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहे हैं। और साथ साथ में जो मॉड्यूल्स है डीपीपी या अलग से क्वेश्चंस जो भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको पता चले आपने अगर कोई गलती की है तो कैसे की है, क्या गलती हुई है, कैसे उसको सही करना है, और किस तरीके से छोटे से टाइम, मतलब टाइम फ्रेम हमारा अगर कम होगा तो वो हम जो बचेगा क्वेश्चन, जैसे हम लोग गेट अपीयर करेंगे, ठीक है, लिखेंगे गेट का पेपर, तो फिर क्या होगा कि क्वेश्चन जहां पे मिनिमम टाइम लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो वो लगा के सॉल्व कर ले, और फिर बचे हुए टाइम पे अच्छे क्वेश्चन जो कि आपकी रैंक डिसाइड करेंगे उनमें टाइम वो लगा सके, है ना। वो मेन मोटिव है मेरा इस चैनल के थ्रू आपको चीजें समझाना, ताकि आप फास्ट वे में कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो भी एक्यूरेसी 100% के साथ, वो मैं आपको सिखाता हूं। तो चलिए फिर आज जैसे कि हमारे चैनल पे 7 डीपीपी तक आपको प्रोवाइड कर दी गई थी सॉल्यूशंस, आज का जो सेशन है उसी के आगे के जितने भी डीपीपीज हैं उनका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वैसे आज जो हमारा डीपीपी सॉल्यूशन है वो 8 से होगा, डीपीपी सॉल्यूशन 8। और आपका एक और डाउट होगा कि हमारे डीपीपीज या जो भी हमारे डाउट्स हैं, या मतलब आपके जो डाउट्स हैं वो कहां पूछ सकते हैं, या डीपीपीज कहां मिलेंगे, क्वेश्चंस कहां मिलेंगे, तो आप इसी चैनल के मतलब या वीडियो के कहीं पे भी जाइए, वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा होगा टेलीग्राम का। एक होगा हैंड रिटन नोट्स के लिए और एक होगा डिस्कशन के लिए, जैसा भी आपको जिस तरीके की नीड हो उस हिसाब से आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरे हिसाब से दोनों ज्वाइन करिए, आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। फिर चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डीपीपी नंबर 8 है हमारे, उसके सोल्यूशन लूंगा, ठीक है। ये हमारा टैब है, इसी में मैं क्वेश्चन देख लूंगा, आपको क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले होगा। पहले अगर सॉल्व तो कर ही रखा होगा, अगर नहीं सॉल्व कर रखा है तो आप पहले पॉज करिए, फिर उसको सॉल्व करिए, फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रखे हैं, जैसी बेहतरीन सीरीज चल रही है, प्यारी सी सीरीज चल रही है हमारी, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी एंड साथ साथ में प्रैक्टिस। उसी तरीके के हमारे जो क्वेश्चन सेट्स हैं वो भी आपको बहुत ही अच्छे A1 क्वालिटी के, या कह सकते हैं एक प्रीमियम क्वालिटी या एक्सपेक्टेड गेट के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उस तरीके के, उस फॉर्मेट में, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद दिस क्वेश्चन ऑफ डीपीपी नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, ठीक है, साथ साथ में लिखते हुए पहले मैं हेडिंग लगा देता हूँ कि ये आपका कौन सा डीपीपी है। डीपीपी नंबर 8 है, टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, कंसीडर द सबनेट मास, जो कि आपको दे रखा है 255, ठीक है। ये मैं लिख लेता हूं, ये हमारा क्या दे रखा हुआ है, सबनेट मास दे रखा हुआ है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहले आप अच्छे से नोट करा करिए अपनी कॉपी पे या अपने दिमाग में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, हमें पूछ क्या रहा है, वैलिड, ठीक है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस पूछ रहा है, क्या होगा इन 4 ऑप्शंस में से। तो एज यू नो दैट द सबनेट मास जो होता है उसमें जो नंबर ऑफ वंस होते हैं, है ना, नंबर ऑफ वंस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे 2 तरीके की चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है हमारा एनआईडी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्लस एसआईडी, है ना। यही 2 चीजें तो कह सकते हो कि होती हैं हमारे पास, एक एनआईडी होगा, एक एसआईडी होता है सबनेट मास्क में। और वही चीज जब हम डीबीए के लिए देखते हैं तो डीबीए के लिए नंबर ऑफ वंस जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं कि मतलब नंबर ऑफ वंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एचआईडी पार्ट में नंबर ऑफ वंस होंगे, किसी भी आईपी एड्रेस के एचआईडी पार्ट में नंबर ऑफ वंस एचआईडी पार्ट्स में है तो वो डीबी होता है, और जो भी नंबर ऑफ सबनेट मास्क के अंदर जो नंबर ऑफ वंस होते हैं वो एनआईडी या एसआईडी होते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया, यहां से हमें ये चीज पता चल रही है कि जो हमारे पास ये सबनेट मास्क दे रखा हुआ है, ये हमें क्या दे रखा है, सबनेट मास्क, ठीक। तो इस सबनेट मास्क में जो भी नंबर ऑफ वंस होंगे वो तो एसआईडी एचआईडी होंगे, और जैसे ही हमारा इसमें हम लोग नंबर ऑफ जीरोस देखेंगे, मतलब इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि 2 ही चीजें तो होती हैं, एक नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ जीरोस, ये हमारा एचआईडी पार्ट होगा। मींस हमें इससे पता चल जाएगा कि एचआईडी पार्ट्स हमारे पास कितनी है, और फिर उससे हमें डीबीए पता चल जाएगा कि इतनी नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ इतने वंस तो होने ही चाहिए अगर उसको डीबीए होना है।
ये बात समझना कि इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इस चीज से मिनिमम नंबर ऑफ वंस इन HID पार्ट्स, ठीक है, फॉर डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मिनिमम नंबर ऑफ वंस मतलब हमें यह पता चलेगा कि इतने वन तो होने चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए या इस पर्टिकुलर सबनेट मास्क के लिए फॉर बिकमिंग अ DBA, ठीक है। तो फिर आप देख लेते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए अगर आप चेक करने जाएंगे तो पहले तो हम लोग ये तो निकालें कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं, मतलब डीबीए हमारे पास कितना है, फिर हम ऑप्शंस पे आते हैं ना। अब देखिए ये मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको थॉट रखना है। अब देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो 255.255.224.0 है, तो यहां से आपको नंबर ऑफ वंस में लिख रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ वंस यहां से आपको 8 मिलेंगे, यहां से 8 मिलेगा, है ना। अगर इसको देखोगे तो यहां से आपको 3 मिलेगा। जैसे कैसे 128 प्लस 64 प्लस 32, इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपका 224 आ जाता है। तो मींस तुम्हारे पास इस पे 1, इस पे 1 और इस पे 1 पे इन सारी बिट्स पे 1 होना चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से आपके पास 3 यहाँ पे 1 आ गए और यहाँ पे 0 आ गए। तो यहां से अगर हम लोग नंबर ऑफ जीरोस या फिर HID बिट्स निकालें तो वो कितने होंगे। HID बिट्स देखोगे तो फिर 32 में से हमें इन सब का सम माइनस करना पड़ेगा, मतलब 8 2 जा 16 और प्लस 3 19 माइनस कर दोगे तो हमारे पास कितना बचेगा कि यहां पे बचेगा हमारे पास तुम्हारे पास 13, है ना। तो ये तुम्हारे पास आ गए 13, 8 प्लस 5 8 5 13, ठीक है। तो 13 तुम्हारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ बिट्स, HID बिट्स आ गई। तो अब हम लोग ऑप्शन ए से चेक कर लेते हैं कि ए में हमारे पास अगर मतलब लास्ट में जो देखो HID पार्ट लास्ट में होती है, तो अगर लास्ट के 13 बिट्स 1 है, अगर लास्ट के 13 बिट 1 है तो एंड एज पर द रूल ऑफ DBA वो हमारा जो भी दिया होगा IP एड्रेस वो क्या हो जाएगा, DBA हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन ए को चेक करने। तो देखोगे तो तुम्हारे पास 180.180.15.255 दे रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहां से चेक करें तो ये 15 कैसे लिखा जाएगा, 15 मींस हमारे पास किस किस पे होगा, एक तुम्हारा 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये तुम्हारा 15 लिखा हुआ है ना। मींस लास्ट के 4 डिजिट एंड यहां से मतलब लास्ट के 4 डिजिट 1 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 8 वंस है, ठीक है। तो मतलब 8 प्लस 4 प्लस 8 कितना हो गया, यहाँ पे 4 प्लस 8 कितना हो गया, 12 वंस हैं, 12 वंस हैं। तो फिर ये हमारे पास गलत हो गया क्योंकि हमें तो 13 चाहिए, अगर हमें 13 चाहिए यहाँ पे 12 है तो मींस तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग बी के लिए चेक कर लेते हैं। अब जब बी चेक करने जाओगे तो वहां पे देखो ऐसे ही दिख गया कि 180.31.0, अब यहां पे यही 0 हो गया है, ये 0 हो गया, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे हमें 1 चाहिए, जब यहीं पे ऑल जीरोस हो गए तो फिर हमारा तो वो मतलब ही नहीं बना कि हमारे पास वो ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी चेक करने। सी जब चेक करोगे तो वहां पे देखेंगे हम लोग कि तुम्हारे पास दे रखा है 180.5, ठीक है। इससे हमें क्या मिल गया, 8
लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर. पढ़ लेते हैं. कंसीडर द सबनेट मास of the network is this, then which of the following is a possible direct broadcast address. सिमिलर सा क्वेश्चन आपको सेकंड क्वेश्चन में भी पूछ लिया गया है. मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैंने सेम से क्वेश्चंस डाल दिए थे. ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं. मैं अब सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोवाइड करूंगा, वो जो आपकी बेस थ्योरी था वो आपको मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस. अब देखो इसका एक पर्पस भी था कि क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ज्यादा एग्जामाइन कराने का. नंबर ऑफ ये क्या दे रखा हुआ है, सबनेट मास्क. ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऑप्शंस में ट्रिक्स है. ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ पे 8 वंस आ रहे हैं, यहाँ पे 8 वंस आ रहे हैं, यहाँ पे 8 वंस आ रहे हैं, और फिर अगर इसको देखोगे तो ये क्या, लास्ट के 2 बिट अगर हटा दो, मतलब अगर 255 में 3 माइनस कर दो तो तुम्हारे 252 आ जाएगा, है ना. 252 मींस यहाँ पे आपके लास्ट के 2 बिट, क्योंकि ये कैसे लिखा जाएगा 2 + 1 से, तो मतलब लास्ट के 2 बिट हटा दोगे तो फिर तुम्हारे पास यहाँ पे बचेंगे 6, है ना. तो आपका अब समझ में आ गया कि वहां पे 6 वंस है. ठीक है, आप ऐसे चीजें आपको क्लियरिटी होनी चाहिए. ये 6 वंस आ गए. अब अगर यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ HID बिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ HID बिट्स कितने हैं यहाँ पे, वो आपको पता है 2 बिट्स है ना, क्योंकि आपके नंबर ऑफ जीरोस अगर देखने जाओगे, इसको यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस भी कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस हमारा सबनेट मास्क में HID बताता है, बाकी बचा हुआ वंस NID SID हो गए. ठीक, अब देखेंगे तो यहां से अगर देख लिया कि हमारे पास लास्ट के 2 बिट, अगर तुम्हें फॉर DBA, ठीक है, फॉर डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होना चाहिए कि लास्ट 2 बिट्स शुड बी क्या होनी चाहिए, वंस, है ना. अब ऑप्शंस देख लेते हैं, हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है. तो देखोगे तो लास्ट में अगर हमारा 50, देखो सारे जितने भी तुम्हारे ऑप्शन दे रखे हैं 200 तो हम सिर्फ लास्ट ऑक्टेट को देखेंगे. ठीक है, लेट्स चेक द लास्ट ऑक्टेट, जिसपे हमें पहले दे रखा है 15. अब 15 लिखा ही हमारे पास जाता है किससे, 8 + 4 + 2 + 1 से. तो मींस हमारे पास ये देखो 2 1 आ रहे हैं, तो मींस हमारा ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि लास्ट के 2 बिट तो हमारे 1 ही आ रहे हैं. ये जो मैं लिखता हूँ 8 4 2 1, ये हमारे क्या होते हैं, बिट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 बिट, मतलब हमारे ये वेटेज होते हैं किसके, जो बिट्स हम 8 ऑक्टेट लिखते हैं, मतलब जो तुम्हारे 4 ऑक्टेट होते हैं उसके ये क्या है, तुम्हारे वेटेज है. तो मैं डायरेक्टली 1 1 0 0 1 0 में ना लिख के मैं उनके वेटेज डायरेक्टली लिखता हूँ. इट मतलब क्या बोल सकते हो कि मतलब अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे. ठीक है, मेरे को ये इजी पड़ता है इसलिए मैं कर लेता हूं. अब 31 देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा 16 + 8 + 4 + 2 + 1 से लिखा जाता है. तो हमारे पास फिर से ये 1 आ गए, तो ये भी हमारे पास बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा. देन वी गो फॉर सी, 63 लिखा हुआ, ये आपका कैसे लिखा जाएगा, 32 + 16 + 8 + 4 + 2 लिखा जाएगा, है ना. तो हमारे पास 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 लिखा जाएगा. तो ये भी हमारे पास लास्ट के 2 आ रहे हैं, तो डी भी सही हो गया, सॉरी सी भी सही हो गया. एंड देन वी गो फॉर द डी में तो 3 लिखा हुआ है, इसमें है ही 2 + 1, तो ये ऐसे ही हमारे पास दोनों 1 आ रहे हैं, तो फिर हमारा डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा. तो इसका जो करेक्ट आंसर्स होंगे, ये मल्टीपल चॉइस निकल गया, A B C एंड D. ठीक है, ये आंसर सही हुआ. इसके आगे हमारे पास देखो लास्ट के तुम्हारे 1 होने चाहिए, उसके आगे चाहे जितने भी 1 हो हमसे कोई लेना देना नहीं है. अगर डी भी उसको होना है तो बस वी आर चेकिंग फॉर द HID पार्ट ओनली. ठीक है, चेक करो, नोट करो इसको. Now we are moving to the question number 3 and the question number 3 will be displayed over here. क्या कह रहा है, suppose direct broadcast address for the network is, ये दे रखा है 210 210 210 63, then which of the following is are always true for subnet mask. अब सबनेट मास्क के हिसाब से हमें ऑप्शंस बताने हैं, इनमें से कौन सा सही है. पहले हम लोग लिख लेते हैं सबनेट मास्क दे क्या दे रखा है, 210.210.63, है ना. ये हमारा सबनेट मास्क दे रखा हुआ है. ठीक है सर, फिर क्या कह रहा है, ऑप्शंस के हिसाब से हमें पढ़ना है. क्या कह रहा है, इन सबनेट मास्क of 1 is number of ones is exactly 26, number of ones at most 26 and at least 26. हमें अच्छा ये बताना है at most exactly या at least 26 ones होंगे या नहीं. और फिर लास्ट में पूछ रहा है the subnet mask in subnet mask host ID bit are at most 6. ये चीज कह रहा है. चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए exactly. ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश का खेल खेला गया है यहाँ पे. एग्जैक्टली
एट मोस्ट एंड एट लीस्ट। ठीक है, इन वर्ड का मतलब अगर आपको पता होगा तो फिर आप चीजें सॉल्व कर लेंगे। बट आते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो फिर क्या दे रखा हुआ है कि हमारे पास नंबर ऑफ, अगर यहाँ पे वंस देखेंगे तो वो तो ठीक है, ये सबनेट मास्क दे रखा हुआ है ना हमारे पास ऑफ अ नेटवर्क इज द सपोज डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ नेटवर्क इज दिस, है ना। एक नेटवर्क का डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये दे रखा हुआ है। ओके, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है सर, अब देखिए ये दे रखा हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो 210 आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, वो क्लास सी के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये हमारे यहां से पता चल रहा है कि क्लास सी के अंदर आ रहा है। तो क्लास सी में हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो एनआईडी पार्ट होगा वो आपके पास इतना होगा, 3 ऑक्टेट का एनआईडी पार्ट होगा। लेफ्ट ओवर ये आपके पास एचआईडी बिट हो गया, है ना। अगर ये डीबीए है आपका, यहाँ पे ये सबनेट मास्क नहीं था, ठीक है, ये अगर आपका डीबीए है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे से लिखने में वहां पे सबनेट मास्क गलत हो गया। अगर ये डीबीए तो नंबर ऑफ वंस यहाँ पे जितने भी दिखाएंगे वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, एचआईडी पार्ट हो जाएंगे। तो यहां से अगर एचआईडी पार्ट्स देखोगे तो ये 63 कैसे लिखा गया होगा तुम्हारा, 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 ऐसे ही तो लिखा गया होगा। तो एचआईडी बिट यहां से देखोगे तो काउंट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6 बिट्स आ जाएंगे, है ना। 6 बिट आ गए। अगर ये 6 बिट आ गए तो फिर अगर यहां से अगर हम लोग एनआईडी प्लस एसआईडी निकालना चाहें, क्योंकि एनआईडी भी हो सकती है एसआईडी भी हो सकती है, वैसे एसआईडी भी होगी, तो वो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 8 3 24 प्लस 26। अगर इसको वैसे देखना चाहते हो तो 32 माइनस 6 कर दोगे तो तुम्हारा 26 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब हमें यहां से पता चल गया कि तुम्हारे पास 26 नंबर ऑफ वंस इन सबनेट मास्क, और एचआईडी पार्ट में तुम्हारे पास क्या होगा कि एचआईडी पार्ट में 6 बिट तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, एचआईडी पार्ट में मतलब वहां पे अगर सबनेट मास्क जाओगे तो वो 0 होंगे। अब जो ऑप्शंस कह रहा है उस हिसाब से देख लेते हैं। अभी तो ये क्वेश्चंस के जितना भी निकालना था हम लोगों को क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन वो निकाल लिए, अब पढ़ लेते हैं। अब पूछा है कि इन सबनेट मास्क नंबर ऑफ वंस आर एग्जैक्टली 26। अब देखो नंबर ऑफ वंस सबनेट मास्क में एग्जैक्टली 26 होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये कह रहा है। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे, अगर हमें यहाँ पे इसका सबनेट मास्क लिखना हो तो उसमें तो पता चल रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ वंस तुम्हारे सबनेट मास्क में 26 होने चाहिए, है ना। नंबर ऑफ वंस जो होने चाहिए वो 26 होने चाहिए। बट अगर सोचो कि हमारे पास सबनेट मास्क ऐसा कुछ दे रखा है, मतलब तुम्हारे पास ये 8 है, ठीक है, और फिर हमारे पास ये भी 8 दे रखे हुए हैं, 4 and 4, और फिर हमारे पास कुछ ये भी 8 दे रखे हैं, एंड देन हमारे पास क्या आ रहा है कि ये 2 और फिर ये हमारे पास 6 0। ये तुम्हारा सबनेट मास्क बन रहा है इसके बेसिस पे, है ना। मगर ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे हमारा सबनेट मास्क जो है वो इससे ज्यादा भी हो, मतलब कम भी हो सकता है ना। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये यहाँ पे ये 1 हटा के यहाँ पे ये 0 नहीं ला सकते। ऑब्वियसली बात है 0 ला सकते हैं, है ना। ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। यही तो ये चीजें अब अगर आपको गलती नहीं करूंगा तो फिर यहाँ पे आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। अगर कम कर दोगे तो हमारे पास नंबर ऑफ वंस 25 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ वंस अगर 25 हो गए तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर सब एनआईडी या तुम कह सकते हो नेटवर्क के अंदर हमारे 2161 चाहिए, और हम यहाँ पे 2161 अगर 1 रखेंगे नहीं तो ये हमारा सबनेट मास्क इस पर्टिकुलर नेटवर्क आईडी के लिए होगा कैसे। मतलब मिनिमम हमारे पास तो ये 26 नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। इससे आगे बढ़ जाए, इसके आगे की अगर यहाँ पे हम लोग इसको 1 कर दें, जैसे ये भी अगर हम 1 कर देते हैं, अगर ये 1 कर देते तो फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास 26 वंस हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर दिस नेटवर्क आईडी। तो हमारे पास ये चीज है कि हमारे पास कम नहीं हो सकता, मतलब इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा जरूर हो सकता है। मतलब तुम्हारे पास अगर देखोगे तो एटमोस्ट वाला जो चीज लिखा हुआ है वो तो नहीं है कि मतलब इतने होने ही चाहिए। एटमोस्ट मतलब इतने से ज्यादा नहीं हो सकते। एटमोस्ट मींस होता है, इसका मतलब क्या होता है कि एट मोस्ट अगर 26 लिख दोगे मींस 26 से आगे नहीं बढ़ा सकते, 26 से कम कर सकते हो। और अगर एटलीस्ट लिखते हो, एट लीस्ट
ठीक है, एटलीस्ट 26 मींस मिनिममली तुमने कह दिया कि 26 तो रखना ही है, उससे आगे रख सकते हो। तो मींस आपको अगर यहां से जो चीजें समझ में आई वो ये चीज पता चल रहा है कि एटलीस्ट वाला जो हमारे पास होगा वो आपका क्या बनेगा, 26 वाला बनेगा। मींस तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, वो आपका करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपको एटलीस्ट की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, क्योंकि तुम्हारे नंबर ऑफ वंस 26 आ रहे, ज्यादा रख सकते हो। सबनेट मास्क तुम्हारे पास यहां तक तो हो ही गया, इससे आगे भी तुम्हारा सबनेट मास्क कैरी हो सकता है, मगर 26 से कम कर दोगे तो इस नेटवर्क आईडी के लिए ये सबनेट मास्क नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पास जो तुम्हारे पास इससे जो हमारे पास एसआईडीज बनेंगी वो उसमें 3 बिट जा रही है, किसमें तुम्हारी, सॉरी 3 बिट नहीं जा रही है, हाँ सॉरी 2 बिट्स जो जा रही है वो तुम्हारी जा रही है किसमें, एसआईडी के लिए, है ना। तो इस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो तुम्हारा 26 वंस होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट 26 तो वंस होने चाहिए। तो वही चीज कह रहा है, इन सबनेट मास्क नंबर ऑफ वन आर एटलीस्ट 26, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। एंड देन वी गो फॉर द ऑप्शन नंबर डी, जो कि कह रखा है इन सबनेट मास्क होस्ट आईडी बिट्स आर एट मोस्ट 6। अब देखो HID बिट तो 6 होनी ही होनी चाहिए, इससे कम अगर देखो इसके बाद तो ये तुम्हारी HID बिट है, ठीक। अगर इस HID बिट को थोड़ा कम या ज्यादा कर दोगे, जैसे अगर सोच रहे हो कि तुम यहां पे कर दो, ये तुम इनको ले लो, ठीक है, HID बिट 5 ही कर दो, तो अगर HID बिट 5 ही कर दोगे तो नंबर ऑफ IP एड्रेसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि वो तो HID पे ही डिपेंड करता है। और नंबर ऑफ अगर IP एड्रेस कम हो गए तो इस नेटवर्क आईडी से कुछ IP एड्रेस खराब हो जाएंगे ना। तो मतलब जो तुम्हारे पास जो ये है HID बिट है वो 6 तो होने ही होने चाहिए, क्योंकि वो तो इसके अंदर IP एड्रेस आ ही रहे। अब उससे तुम कम भले, जैसे अब तुम चाहो कि इसको HID बिट 1 बढ़ा दो तो नंबर ऑफ IP एड्रेस बढ़ गए, नंबर ऑफ IP एड्रेस बढ़ गए तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी कि इसके अंदर तो उस इतने नेटवर्क्स आईडी आ ही नहीं रहे। इसलिए जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा कि एट मोस्ट तुम्हारे पास 6 बिट तो HID में जाने ही जाने चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा आंसर होंगे वो तुम्हारे C एंड D करेक्ट होंगे। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कि कैसे क्या हो रहा है। देखो जो मैंने वर्बली बोला है उस पे आप अगर ध्यान देंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ना तो नहीं समझ में आएगा। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि जो तुम्हारे पास 26 NID SID आ रही है, ठीक है, 26 तो होने ही होने चाहिए, उससे अगर एक्स्ट्रा हो गए तो फिर वो तुम्हारे सबनेट मास्क सबनेट आईडीज बढ़ती जाएंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर सबनेट आईडी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कम हो गई तो मतलब तुम्हारे पास सबनेट्स कम हो गए, और सबनेट कम हो गए तो फिर मींस तुम्हारे पास ये नेटवर्क आईडी जो लिखी हुई है वो इनवैलिड हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए 26 तो होने ही होने चाहिए, उससे ज्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए एटलीस्ट 26 वंस होने चाहिए। अब आओगे HID पार्ट में। अगर HID पार्ट देखोगे तो अगर HID पार्ट तुम यहां से 6 बिट का है, ठीक, अगर मैं चाहूं कि इसको अगर बढ़ा दूं 1 बिट आगे ले लूं तो बचेगा 5 बिट, मींस तुमने नंबर ऑफ SID बिट बढ़ा दी जिसके अंदर 5 बिट की HID बच रही है, तो वो पॉसिबल है। मगर SID अगर तुमने कम कर दी, मतलब तुमने सबनेट मास्क कम कर दिए, जो कि इसके अंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बता रहा है, ये नेटवर्क आईडी तो बता ही रहा है कि तुम्हारे पास इतने फिक्स 2 बिट तो तुम्हारे फिक्स है SID के लिए, ठीक है। तो वो चीज तुम अगर कर रहे हो कि इसको बढ़ा दो तो HID बिट तुम्हारी बढ़ गई, मतलब HID बिट 7 बिट की हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा फिर नेटवर्क आईडी गलत होने लगेगा या इनवैलिड होने लगेगा। इसलिए एटमोस्ट 6 तो होने चाहिए, इधर बढ़ सकते हो इधर नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, होप करता हूं समझ में आया होगा ऑप्शन नंबर सी और डी क्यों सही है इस क्वेश्चन के लिए। पॉज करो, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, पढ़ लेते हैं। 2 कंप्यूटर्स P1 P2 कॉन्फ़िगर्ड एज फॉलोज। P1 हैज अ IP एड्रेस, जो कि दे रखा है P1 के IP एड्रेस हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, ब्लू मार्कर ले लेता हूं मैं। तो P1 का IP एड्रेस आपको क्या दे रखा हुआ है, वो दे रखा हुआ है 160.170.3.67 एंड द नेट मास्क, मतलब वही सबनेट मास्क होता है जिसको दे रखा हुआ है, इसका ही हमारे पास सबनेट मास्क 1 लिख लेते हैं। वो आपका दे रखा है 255.240.0.0, ठीक है। एंड P2 हैज अब P2 का आपका दे रखा है, वो भी नोट डाउन कर लेते हैं, 160.169.80, ठीक है, और डॉट आपका 59 दे रखा है। और फिर सबनेट मास्क 2 इसका भी दे रखा हुआ है, जो कि आपको 255.248.0.0 दे रखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें बताना। P1 P2 बोथ assume that on the same network,
डिफरेंट। अच्छा, ये वो वाले क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना होता है कि वो सेम नेटवर्क में है या डिफरेंट नेटवर्क में है, या कौन किसको कंसीडर कर रहा है, सेम में है कि नहीं है। तो उसमें हमें पता होता है कि क्या करना होता है कि इसकी एंडिंग इसके साथ करा के जो भी सबनेट मास्क आता है, फिर इसकी एंडिंग इसके साथ कराते हैं, अगर वो मैच कर जाता है तो फिर P1 समझता है कि वो किसके ग्रुप, अगर सेम होता है तो सेम में है, डिफरेंट होता है तो डिफरेंट में है। तो अब यहां से हमें ये चीज पता चल गई कि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ वंस अगर निकालें तो उसी के बेसिस पे हमें पता चलेगा नेटवर्क आईडी क्या है, क्योंकि वन से जो भी कराते हैं तो वो सेम सेम आता है, जीरो से तो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे देखोगे तो अगर इसको देखने जाओगे तो ये तुम्हारे पास कुछ ऐसा सा लिखा हुआ है, 8 वंस हो गए, ठीक है। और फिर अगर 240 लिखने जाओगे तो वो तुम्हारे पास 4 वंस होते हैं लगातार, ठीक है। और फिर आखिरी के तुम्हारे 4 जीरो, एंड देन यहाँ पे तो ऑल जीरोस होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 0.0 कर देता हूँ बड़े में, ठीक है। तो आपको समझ जाएगा कि वो पूरा वो है, ठीक है। ये पूरे ऑक्टेट लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे भी ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है अगर देखने जाओगे तो वो तुम्हारे पास कुछ ऐसा सा है कि यहाँ पे 8 वंस, ठीक है, एंड यहाँ पे 5 वंस, एंड देन 000 एंड देन बिग बिग जीरोस मींस 8 वाले जीरोस हैं, ठीक है। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे पहला ऑक्टेट तो सेम उतरेगा। अगर हम P1 की, जैसे P1 की एंडिंग मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं ताकि आप भी वहां पे ऐसे करें। तो अगर P1 की एंडिंग S1 से कराएंगे तो हमारे पास पहला ऑक्टेट तो एज इट इज आएगा, क्योंकि सारे वंस है तो सारा सेम सेम उतर आएगा 160 डॉट। फिर अगर यहाँ पे 4 है तो मींस 170 के बस 4 हमें बिट लिखने हैं, आगे के तो यहाँ पे 0.0 होंगे। मतलब 170 को लिखने के लिए अगर पहले के 4 बिट यूज हो रहे हैं तो ठीक है। तो इसके लिए हम क्या 170 लिख लेते हैं। वो कैसे लिखा जाएगा तो देखोगे तो 128 है ना, प्लस अगर हम लोग 64 कर देते हैं तो वो तो तुम्हारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो फिर हम लोग ये 64 ना ऐड करके यहाँ पे क्या करते हैं 32 लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर इनको ऐड करने जाओगे तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा 160 मींस 10 बचा, मतलब 8 प्लस 2 हो गया, ठीक। अब अगर देखोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे 128 64 32 और फिर 16 आता है, मींस तुम्हारा सिर्फ इन दोनों का एडिशन होगा जो कि आएगा 160। तो मींस हमारे पास आंसर जो आएगा वो 160 आएगा, ठीक है। अगर मतलब मेरा समझो कि कैसे मैंने जल्दी से किया। देखो यहाँ पे वेटेज कितना है 128 64 32 और 32 के बाद 16। अब देखोगे तो कौन सा मैच कर रहा है। यहाँ पे अगर लिख दूं तो 128 प्लस 64 प्लस 32 और प्लस 16, इनमें से कौन सा मैच कर रहा है तो ये और ये मैच कर रहा है सिर्फ, और सारे तुम्हारे कुछ यहाँ पे मैच नहीं हो रहे। तो जो मैच होते हैं उन्हीं का सम हम लोग लिख देते हैं। फिर ऐसे ही अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं P2 का एंडिंग करा दे सबनेट मास्क 1 से, तो वो क्या आ रहा है तो वो चेक करने जाओगे तो फिर देखोगे तो एज इट इज सेम उतर आएगा पहला वाला, तो 160 हो गया। देन फिर हमारे पास 1 क्या आएगा यहाँ से तुम्हारा 169 के हमें 4 बिट आगे के देखने हैं। तो देखो यहाँ पे 128 प्लस 32, अगर इन दोनों को एडिशन करते हो है ना 32 है ना, तो फिर ये 160 हो गया, बना 8 प्लस 1, ये तुम्हारा हो गया 169, और सिर्फ ये दो बेसिस मिल रहे हैं तो फिर ये आ गया तुम्हारे पास 160। होप करता हूं समझ में आ गया होगा। तो यहां से क्या होगा, इन दोनों से आपको ये पता चलेगा कि जो तुम्हारा P1 एज्यूम P2 इन सेम नेटवर्क, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब आ जाते हैं P2 के लिए। P2 की एंडिंग करा लेते हैं सबनेट मास्क 2 से। अब यहाँ पे भी अब क्या करना है कि इसकी एंडिंग इससे करानी है। मींस अगर इनके नंबर्स ऑफ वंस देखने जाओगे तो वो तुम्हारे 128 प्लस तुम्हारे पास 64 है ना, प्लस 32 प्लस 16 एंड देन प्लस 8, ये वाला आ रहा है पार्ट। अब मींस हमें 5 बिट्स देखने हैं, यहां से देखना है। तो अगर यहां पे देखोगे तो पहला तो 160 आ रहा है, तो 160 एज इट इज। देन तुम्हारा 169 लिखा हुआ है, 169 मींस मतलब ये वाला आ गया ना 169 में। तो यहां पे भी क्या 169 मैच करना है। वो देखोगे तो वो तुम्हारा 128 प्लस 64 प्लस 64 नहीं होता, हमारे पास आता है 32 है ना, हमारे पास आएगा 32 और प्लस तुम्हारे पास 8 प्लस 1। तो मैच कौन कौन से कर रहे हैं, ये और ये मैच कर रहे हैं। मींस तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 168 आ जाएगा है ना, 168 और डॉट जीरो देन डॉट जीरो, क्योंकि वहां पे लास्ट में 2 जीरो है तो वो तो जीरो आएगा। अब हम क्या कर देते हैं P1 की एंडिंग कराते हैं सबनेट मास्क 2 से। यहाँ पे अब चेक करेंगे कि ये क्या आ रहा है। तो P1 के लिए देखोगे तो यहाँ पे 160 तो एज इट इज आएगा क्योंकि सारे वंस है, एंड देन हमें इसका एंडिंग करानी है 170। तो 170 देखोगे तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, तो वो आएगा 128 प्लस 32 प्लस 8
है ना, +2 ये दे रखा हुआ है। अब यहां से मैच कराओगे तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि ये चीज तुम्हारे पास 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या समझोगे कि तुम्हारे पास यहाँ पे भी 168 आएगा, .0.0, तो दोनों का सेम आ रहा है, तो यहां मतलब दोनों सेम मैच कर रहे हैं, तो P2 assume P1 in सेम नेटवर्क। तो इन दोनों को कंबाइन करके अगर देखोगे, मतलब तुम्हारे पास अगर इसको और इसको कंबाइन करोगे तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि P1 एंड P2 assume both are in सेम नेटवर्क, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं किसमें दे रखा हुआ है, वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो वो देखोगे तो फिर आपका जो ऑप्शन नंबर ए ही है वही आपका करेक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, जो कि आपको दे रखा है P1 एंड P2 बोथ assume they are in the same network। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, कंसीडर द राउटिंग टेबल गिवन बिलो, ठीक है। हमें राउटिंग टेबल दे रखी हुई है, उस हिसाब से बताना विच ऑफ द इंटरफेस विल बी द फॉरवर्डेड द पैकेट, जो भी हमें मतलब वही है फॉरवर्डिंग वाला पैकेट वाला हमें बताना है, जिसमें आपका जो डेस्टिनेशन एड्रेस दे रखा है वो आपका क्या दे रखा हुआ है 160.168.63.130 दे रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें इनमें से बताना है किस कौन से में ये फॉरवर्ड होगा, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो जो तुम्हारा ऑप्शन सबनेट मास्क दे रखा है वो हमें पता होता है लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क से पहले एंडिंग करानी होती है, ठीक है। तो हमारे पास अगर देखेंगे तो जो लॉन्गेस्ट वाला आ रहा है वो कौन सा आ रहा है वो हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क कौन सा है वो आप अगर देखने जाएंगे तो नंबर ऑफ 1 जिसमें सबसे ज्यादा होते हैं वो हमारा लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क होता है, जो कि आपका थर्ड वाला दे रखा है 255 डॉट तुम्हारा क्या दे रखा है 240 एंड देन तुम्हारा ये आ गया है ना। तो फिर ये तुम्हारा सबसे लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क दे रखा हुआ है। देन वी गो फॉर चेकिंग चेक कि ये दोनों एंडिंग करने पे तुम्हारा जो नेटवर्क आईडी दे रखा है उसे मैच होता है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा कि ये ऑल वंस है, ये भी ऑल वंस है, मैं 8 लिख रहा हूँ, मतलब नंबर ऑफ वंस 8 है यहाँ पे भी 8 है। इसमें अगर देखने जाओगे तो ये तुम्हारे पास 4 है, कैसे 128 + 64 + 32 एंड देन तुम्हारे पास 16, इन सबको जब ऐड करते हैं तो आपका आता है 140। अब वो कैसे, अगर देखोगे तो इन दोनों को ऐड करोगे तो वो तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा 160 एंड देन इन दोनों को ऐड करोगे तो वो तुम्हारा आ जाता है 80। जब इन दोनों को ऐड कर देते हो तो ये तुम्हारा 240 बन जाता है ना। क्लियर, ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब मीन्स हमें यहाँ पे पता चल गया कि इसकी एंडिंग जब इससे कराएंगे, मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस की जब एंडिंग होगी तुम्हारा लॉन्गेस्ट के साथ, लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क के साथ, तो वो तुम्हारा क्या आंसर देगा, वो तुम्हारा नेटवर्क आईडी देता है ना। अगर देखने जाओगे तो जो तुम्हारा यहाँ पे आएगा, जो भी यहाँ पे एनआईडी आएगा वो क्या आएगा कि यहाँ पे 160 दे रखा है, तो मींस तुम्हारे पास ये और ये तो सेम देंगे क्योंकि एंडिंग कराने पे सेम आता है 1 के सारे एज इट इज, तो ये तो सेम हो गया। देन हमारे पास 4 बिट यहाँ पे आ रहे हैं। अब 4 बिट यहाँ पे देखोगे तो मतलब थर्ड ऑक्टेट और लास्ट वाला 0 है तो फिर वो तो 0 कर देते हैं, 63 आ गया। और यहाँ पे देखोगे तो वो तुम्हारा क्या रहा है 240, तो 63 को अगर लिखने जाओगे तो वो कैसे ब्रेक डाउन होता है वो मैं लिखता हूँ, ठीक है। वो ऐसे लिखा जाता है आपका, कैसे लिखा जाता है 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1। अब अगर देखोगे तो इनमें और इनमें कॉमन क्या क्या है, वो सिर्फ ये और ये है, मींस 32 और 60, तो 32 + 16 करोगे तो वो तुम्हारा आ जाएगा 48, है ना। तो अब देख लेते हैं कि ये जो तुम्हारा आया है, ठीक है, एनआईडी वो क्या उस एनआईडी से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो देन वी से दैट इट विल बी फॉरवर्ड टू द, यस इट विल बी मैचिंग विद द इंटरफेस 3। सो ये क्या होगा कि यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस डेस्टिनेशन एड्रेस पैकेट will be forwarded to interface 3, ठीक है। तो आंसर जो आपका यहाँ पे लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं।
नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे डिस्प्ले होगा, कह रहा है कंसीडर द सबनेट मास्क जो कि दे रखा हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। फिर से सिमिलर सा क्वेश्चन आ गया। देन नाउ वी चेक कि क्या आता है। हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा सबनेट मास्क दे रखा है तो उसको नोट डाउन कर लेते हैं। क्या है हमारे पास सबनेट मास्क, बोलिए। हमारे पास सबनेट मास्क जो है वो तुम्हारा 255, ठीक है, 240 एंड देन तुम्हारे पास 0.0। बहुत से क्वेश्चन ऐसे सेम से आते हैं, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डाले गए। आपको गेट में मिलेगा ये ऐसा सा एक क्वेश्चन। अब हमें डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताना है, डीबीए बताना है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा। तो अगर यहाँ पे देखने जाओगे तो नंबर ऑफ तुम्हारे पास HID बिट्स निकालनी पड़ेगी। HID बिट्स निकालने जाओगे तो तुम्हारे पास यहाँ से नंबर ऑफ वंस पहले कितने आ रहे हैं वो देखो। तो यहाँ पे 8 आएंगे, यहाँ पे 4 आएंगे, है ना। ये आपको पता है 240 कैसे लिखा जाता है। तो 8 + 4 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 12 वंस आ गए, ठीक है, 12 वंस आ गए। अगर 12 वंस आ रहे हैं तो फिर तुम्हारे पास यहाँ से नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 32 - 12 मींस तुम्हारे पास 20 बिट्स, है ना। 20 बिट्स वंस जीरोस आ जाएंगे, तो मींस तुम्हारे पास HID बिट कितनी हो गई, HID बिट्स वो आ गई 20। तो तुम्हारे पास मींस अब इसको डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए तुम्हें नंबर ऑफ वंस कितने चाहिए, फॉर DBA लास्ट 20 बिट्स विल बी वंस, है ना, वो 1 होनी चाहिए। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रखा है। तो उसमें अगर देखोगे तो अगर 20 को अगर ब्रेक करे ऑक्टेट के हिसाब से तो फिर वो कैसे लिखा जाएगा। तो देखोगे तो 8 + 8 16 एंड देन +4, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 20। मींस हमें लास्ट के दो अगर देखने जाओगे तो अगर हमें यहाँ पे 255.255 और अगर लास्ट के 4 बिट 1 होते हैं तो फिर वो तुम्हारा क्या आता है 15 आता है। मींस तुम्हारे लास्ट के 4 बिट अगर 15 से एक्स्ट्रा हो रहे हैं या 15 के द्वारा, चलो इसको ऐसे ना देखो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। ये बस जानो कि लास्ट के 2 ऑक्टेट तो तुम्हारे पास 255 होने चाहिए, जो कि सब में दे रखा हुआ है। चलो कोई नहीं। तो फिर अब हमें क्या सेकंड ऑक्टेट से पता करना है, तो हम लोग सिर्फ सेकंड ऑक्टेट देखेंगे, ठीक है। सेकंड ऑक्टेट देखेंगे तो वो क्या दे रखा हुआ है तुम्हारा 32। अगर 32 लिखने जाओगे तो वो कैसे लिखा जाता है, वो कुछ ऐसे से लिखते हैं, है ना। ये तो तुम्हारे पास यहाँ पे देखोगे तो ये वंस आ ही नहीं रही है, तो जीरोस आ रहे हैं, तो मतलब ए नहीं हो सकता। देन वी मूव टू द ऑप्शन नंबर, किसमें देखेंगे, बी में देखेंगे। तो लाओ बी में देख लेते हैं। बी का जो सेकंड ऑक्टेट है वो 64 लिखा हुआ है। ये कैसे लिखा जाता है, वो कुछ ऐसा सा लिखा जाता है। तो ये भी तुम्हारे पास यहाँ के 5 डिजिट 1 नहीं आ रहे, तो बी भी नहीं हो सकता। देन सी के लिए क्या कहेंगे कि सी में क्या हो रहा है। सी में चेक करोगे तो ये 31 लिखा हुआ है। 31 कुछ शायद ऐसा सा लिखा जाता है ना। 31 कुछ ऐसा सा लिखा जाता है। अगर 31 ऐसा सा लिखा जाता है तो फिर मींस तुम्हारे पास ये वंस आ गए, जो कि तुम्हारे पास 4 बिट 1 आ रहे हैं, तो फिर ये तुम्हारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फिर ये डी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 4 बिट, यहाँ पे भी 4 बिट हो गए, हमने 5 बिट देखना स्टार्ट कर दिए, यहाँ पे भी 4 बिट होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 बिट यहाँ पे देखने हैं। अब देखोगे तो ये क्या दे रखा है 63 दे रखा है। ये भी देखो कुछ ऐसा सा लिखा जाता है ना। इसमें भी अगर आप चेक करने जाओगे तो ये तुम्हारे पास 4, एक एक्स्ट्रा कर दिया क्या, 4 4 8, तो ये भी 1 आ गया। तो ठीक है, तुम्हारा डी ऑप्शन भी सही होगा। तो इसके लिए जो आंसर सही होगा वो सी एंड डी होगा। होपफुली समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको डिस्प्ले होगा, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कंसीडर 2 C1 C2 कॉन्फ़िगर्ड एज फॉलोज, ठीक है। ये आपको दे रखा है, C1 C2 आपको दे रखे हुए, जो कि आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क। ये तो वही सेम सा आ गया कि कौन सा किसके अंदर मैच करता है, कौन सा क्या किसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ठीक है, फिर चलिए वही सेम सिमिलरली सारी चीजें हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। C1 का जो तुम्हारे पास आईपी एड्रेस दे रखा हुआ है वो कुछ ऐसा सा 192.198.2.53 दे रखा हुआ है। इसका सबनेट मास्क जो दे रखा हुआ है आपका 255.255.224.0 दे रखा हुआ है। एंड देन फिर अगर आप C2 का देखेंगे तो वो आपका कुछ दे रखा है 192.198. ये क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं, बहुत ही मतलब आपको देखने को मिल जाएंगे तुरंत, इसलिए आपको सारी चीजें यहाँ पे सॉल्व कराई जा रही हैं बार बार कि आपको
मतलब क्लास के अंदर ही चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, देन आपको रिवीजन के टाइम पे इतना कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं मारने पड़ेंगे आपको। तो चलिए डायरेक्टली आ जाते हैं। अब हम लोग, आपको पता तो है ही कि क्या करना होता है। C1 की एंडिंग हम सबनेट मास्क 1 से करा देंगे, है ना। सबनेट मास्क 1 से जब कराओगे तो इसकी एंडिंग की वजह से जो आएगा वो कैसे आएगा, तो आप देख रहे हैं 250 और 255 सेम सेम, तो मतलब तुम्हारे पास 2 ऑक्टेट तो सिमिलरली एज इट इज उतर आएंगे। देन 2 2 4 मींस तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 3 1s आ रहे हैं, मतलब 3 1s, वो भी स्टार्टिंग के 3 1s। मतलब ये अगर देखोगे तो यहाँ पे 3 के 2 को लिखने के लिए 3 की कोई जरूरत नहीं है, आगे की 3 की जरूरत नहीं है, मतलब 128 64 और 32 की जरूरत नहीं है। तो मींस तुम्हारे पास यहाँ पे 0 आएगा, और लास्ट वाला तो 0 है तो उसकी वजह से 0 आ गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, C2 की एंडिंग करा लेते हैं सबनेट मास्क 1 से। तो यहां पे देखोगे तो यहां पे भी 2 सेम है, तो इन दोनों का मतलब सॉरी ये दोनों सेम है, तो मींस ये सेम एज इट इज उतार लेंगे, तो ये उतरेगा, तो ये कुछ ऐसा सारेगा। एंड देन वी गो फॉर द नेक्स्ट। अब देखते हैं कि स्टार्टिंग के 3 जो 1 है वो क्या 76 को लिखने के लिए यूज हो रहे हैं, यहाँ के लिए 76, तो देखोगे तो 64 आएगा। 64 मींस अब तुम्हारे पास 10 बचे, तो वो 8 + 2 आएगा, है ना। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, सॉरी 8 + 4 आएगा, ठीक है, 8 और 4। हाँ अब देखो ये तुम्हारे पास क्या दे रखा हुआ है, ये 60, देख लेता हूं 66, हाँ ठीक है, तो ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है 76, ठीक है, तो ये 76 लिखा हुआ है। तो देखोगे तो अगर यहां से अगर देखोगे 3 1s, तो यहां पे ये क्या आ रहा है, 128 64 + 32 आ रहा है ना। तो फिर ये चीज आ रही है, तो फिर मींस यहाँ पे अगर इनको देखोगे तो सिर्फ तुम्हारे पास 64 मैच हो रहा है। तो अब मैं इस चीज को रब कर देता हूं, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा ना वहां पे, इसलिए। तो ये 64 आ गया, तो फिर मींस यहाँ पे आपका क्या आएगा, 64 मैच होगा और .0। अब देखोगे तो ये दोनों जब आपस में मैच ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नॉट इक्वल टू आ रहा है, चलो डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख देता हूं। तो जब अगर मैच नहीं कर रहे तो फिर आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या करेगा कि C1 assume C2 is in different नेटवर्क, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आ जाते हैं C2 के पर्सपेक्टिव से देखने। तो C2 की एंडिंग पहले हम किससे कराएंगे, सबनेट मास्क 2 से। तो इसकी एंडिंग कराओगे 2 सेम, तो सिमिलर सा आ जाएगा 192.198। अब आगे देखोगे तो 192 दे रखा हुआ है ना, यहाँ पे 192 मींस 2 1s होंगे, मतलब 128 + 64, इन दोनों को ऐड करोगे तो 192 मिल जाएगा। अब देखने जाएंगे 76 को लिख लिए हमें, अभी आपने देखा कि 76 लिखते हैं 64 + 8 + 4 से, तो मैच क्या कर रहा है, सिर्फ 64 मींस यहाँ पे 64 डॉट आगे तो 0 है, तो देन 0। अब यहाँ पे आ जाते हैं C1 की एंडिंग करा देते हैं हम लोग किससे, सबनेट मास्क 2 से। अब C1 की एंडिंग सबनेट मास्क 2 से कराओगे, 2 सेम है तो सिमिलर सा आ जाएगा 192.168 डॉट। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब 2 को लिखने के लिए इन दोनों की तो जरूरत है नहीं, तो ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि लास्ट तो 0 है ही। अब देखोगे तो ये भी मैच नहीं कर रहे, तो अगर ये भी मैच नहीं कर रहे तो फिर हम क्या कहेंगे कि C2 assume what assume that कि C1 is not in सेम नेटवर्क। तो इन दोनों कंक्लूजन से, इससे और इससे आप क्या कंक्लूजन बनाओगे इस क्वेश्चन का, कि C1 दोनों को कंबाइन कर दो, यही कहोगे C1 नॉट मतलब assuming C2 इन डिफरेंट नेटवर्क एंड C2 assuming that C1 इज इन डिफरेंट नेटवर्क। तो उसी हिसाब से आप ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, क्या कह रहा है C1 देखो C1 एंड C2 बोथ, ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों एज्यूम कर रहे हैं। C2 ऑन सेम नेटवर्क, ये भी नहीं हो सकता। C1 एज्यूम ऑन सेम, नहीं, बोथ एज्यूम दैट दे आर ऑन डिफरेंट नेटवर्क। तो ये जो तुम्हारा ऑप्शन दे रखा हुआ है 7th का D ऑप्शन, मतलब आपका जो यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा वो तुम्हारा D ऑप्शन करेक्ट होगा, कि वो दोनों एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों सेम नेटवर्क में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, D। ओ सॉरी, यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि इसका आंसर तो डी सही है, मगर जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन क्वेश्चंस में आपको बताना क्या है, फॉल्स बताना है। इस क्वेश्चन में आपको फॉल्स बताना है, ध्यान देना, फॉल्स बताना है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो A, B और C सही होगा।
एज पर दिस क्वेश्चन, जबकि जो आंसर वो आ रहा है वो डी ऑप्शन करेक्ट है अगर आपको सिर्फ ट्रू बताना होता, मगर फॉल्स बताना है, इसलिए ए बी सी डी आपकी सही होगा। ठीक है, तो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, जहां जो कि आपको डिस्प्ले होगा, पढ़ लेते हैं। कंसीडर्ड द कंप्यूटर C1 इज कॉन्फ़िगर्ड विद एन आईपी एड्रेस, जो कि दे रखा है। चलिए आईपी एड्रेस लिख लेते हैं। आपका आईपी एड्रेस क्या दे रखा है C1 का, वो क्या है बोलिए जरा, 203.197.89.99 है ना, कुछ ऐसा दे रखा है। एंड द नेट मास, मतलब वही सबनेट मास दे रखा हुआ है। सबनेट मास क्या दे रखा हुआ है, 255.255.192.0। द डीबीए ऑफ द नेटवर्क इज, अब हमें बताना है कि डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा आपका हो गया, वही सिमिलर से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया है यहाँ पे। तो चलिए उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर देखिए ये आज का वैसे भी इस डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन है, तो इस सेशन का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। वो क्या है कि सबनेट मास्क ये दे रखा हुआ है। तो अगर हमें सबनेट मास्क डीबीए में क्या होता है कि हमारे पास HID पार्ट्स 1 होते हैं, है ना, HID पार्ट 1 होता है। तो यहां से अगर HID पार्ट निकालने जाओगे तो पता नहीं चलेगा, मगर सबनेट मास्क से हम लोग पता कर सकते हैं। तो यहां पे देखोगे तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ वंस कितने निकल के आ रहे हैं, बताओ नंबर ऑफ वंस कितने निकल के आएंगे। नंबर ऑफ वंस जो देखोगे तो यहां से तुम्हें 8, यहां से तुम्हें 8 और यहां से 2, है ना। तो मींस तुम्हारे पास कितने हो गए, 8 2 16, 16 2 18 बिट्स तुम्हारे पास वंस आ रहे हैं। जब 18 बिट्स 1 आ रहे हैं तो यहां से अगर देखोगे इस जगह से कि तुम्हारे पास HID बिट्स कितनी हो रही हैं, वो आ जाएगी 32 माइनस 18। तो वो अगर देखने जाओगे तो वो तुम्हारे पास कुछ ऐसा सा आ जाएगा कि यहाँ पे तुम्हारे पास 4 आएगा और फिर ये 14 बिट्स तुम्हारे पास आ गई, क्या HID बिट्स आ गई। ये तुम्हारी 14 बिट HID आ गई। ये तुम्हारा IP एड्रेस दे रखा है, ठीक है, किसी भी नेटवर्क आईडी के बीच का वो दे रखा हुआ है। मींस तुम्हारे पास 14 बिट्स तुम्हारे पास 1 होनी चाहिए, उसके आगे का जो भी हो वी डज नॉट मैटर दैट लेफ्ट ओवर 18 बिट्स। ओके, तो फिर आ जाते हैं हम लोग क्या, इसका डीबीए लिखने। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस जब लिखने जाओगे तो पहले तो हमारे पास जो तुम्हारे 18 बिट्स है वो एज इट इज लिख दो। तो 18 बिट्स अगर यहाँ पे देखने जाओगे तो इससे 8 16 हो गई, और फिर इनसे हमें 2, यहां तक हमें सेम लिखना पड़ेगा। उसके आगे हमें सारे वंस करने पड़ेंगे। तो पहले हम 8, जब तुम लिखोगे 8 के 8 1, तो वो तो 203 आ ही जाएगा। देन डॉट, फिर ये 197, क्योंकि हमें 8 तो सेम ही लिखना है तो ये आ गया। अब हम ये लिखते हैं कि इसका स्टार्टिंग के 2 बिट्स हमें क्या करने हैं, मतलब सेम लिखने 89 से। तो अगर 89 को कैसे लिखोगे, पहले ये जानो कि 89 को कैसे लिखते हैं। वो लिखते हैं 64 प्लस 32। अगर ये कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो फिर 32 नहीं कर सकते, 64 प्लस हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 16 करना पड़ेगा। जब ये 64 प्लस 16 करते तो वो तुम्हारा आ जाता है कितना, 80, है ना। तो तुम्हारे पास 8 + 1, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है क्या, 89। और अगर इसको यहां पे लिखने जाओगे तो इसके स्टार्टिंग के 2 बिट, मतलब इसके अगर इसको 8 बिट से रिप्रेजेंट करो तो उसका जो स्टार्टिंग के जो बिट्स होंगे तो वो 0 1 होंगे, क्योंकि ये आ गया, एंड देन 0, देन ये और फिर ये और ये लिखा हुआ है 89। तो इसके स्टार्टिंग के 2 बिट्स देखोगे तो वो तुम्हारे पास 0 1 आ गए। ये तुम्हारे ओवरऑल कंप्लीट हो गए कितने बिट्स, 18 बिट्स, जो कि तुमने यहां पे लिख दिए। अब बचे लेफ्ट ओवर 14 बिट्स, वो सारे वंस कर दो। तो 14 बिट्स 1 कर दोगे तो फिर यहां से तुम्हारा स्टार्ट होगा 1 1 1 1 1 1, देखो 6 हो गए, ठीक है। और देन तुम्हारे पास 1 1 1 1 1 1 1। तो देखो 8 + 6, ठीक है, 8 + 6 तुम्हारा 14, तो ये तुम्हारे पास HID हो गई, ठीक है। और यहां से यहां तक तुम्हारे पास NID हो गई। अब इसको अगर तुम लिखोगे, क्या लिखोगे, अगर अब इसका तुम डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइनली लिखोगे डेसिमल में, तो वो 203.197. अगर देखोगे तो ये लास्ट आया तो 255 आ गया, ठीक, क्योंकि ये सारे वंस हो गए। अब बस इसको लिखना है, तो अगर इसको लिखने जाओगे तो ये तुम्हारा लिखा है 127। अब कैसे, देखो अगर सारे वंस होते तुम्हारे, ठीक है, ये अगर सारे वंस होते तो तुम्हारे पास क्या बनता, 120, सॉरी, ये तुम्हारे पास क्या बन जाता, 255
2 to 5, ठीक, उसमें से ये गायब है, मतलब 2 to 5 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा 128। तो जब इनको माइनस करते हो तो यहाँ पे 7, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा सॉरी यहाँ पे 5 होगा ना, और यहाँ पे आपका जाता है 2 एंड देन 1, देखो ये आ गया। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि जितना वेटेज जहां से, देखो अगर यहाँ पे सारे ये 0 है और सारे 1 है, तो जिसका वेटेज जो भी यहाँ पे होता है उससे एक कम वेटेज का सारा नंबर डिफाइन करेगा। मतलब ये अगर वेटेज 128 था, ठीक है, तो उसमें से एक कम कर दो 127 बचेगा अगर सारे 1 है। उसके बाद अगर लगातार 2 0 होते हैं तो लास्ट वाला बिट कितना होता है 64 होता है, तो 64 से 1 एक कम होगा, वो सारा तुम्हारे पास आ जाएगा, मतलब वो 63 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास इस क्वेश्चन के लिए डीबी आ गया। तो अब देख लेते हैं कि ये तुम्हारा किस में दे रखा हुआ है, 203.197.127.55। तो ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा डी दे रखा हुआ है, आंसर जो होगा इसके लिए वो तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो होप करता हूं समझ में आ गया होगा, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट हो गया। तो फिर होप करता हूं कि आज का जो भी तुम्हारा डीपीपी सॉल्यूशन था 8 के लिए वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां तक जो भी आपको अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो फिर आप जाइए टेलीग्राम ग्रुप में पूछिए या इसी के ही कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा, मैंने जितना भी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा सकते हैं वो कराए हैं। मतलब ये नहीं है कि मैंने जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करने के लिए बना दिया। जल्दी क्वेश्चन कराने का मतलब जो कि आपको गेट के टाइम पे, गेट के पेपर लिखते टाइम पे जैसे भी चीजें आपको शॉर्ट में करनी है उस हिसाब से मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, ताकि आपका भी जो माइंड है वो बिल्ड हो जाए इसी तरीके से सोचने के लिए, ताकि वहां पे आप कम टाइम लगाएं। तो ठीक है, तो इसी अच्छे नोट के साथ मैं अलविदा लेता हूं। अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।